हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। तो बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट की बात कर रहे थे और सॉलिड स्टेट में लेक्चर 6 हो गए थे। आज हम लोग सॉलिड स्टेट में लेक्चर 7 में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट इसमें बच्चों लेक्चर 7 चलेगा बच्चों। इसमें लेक्चर 6 हो गए थे, तो आज इसमें हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, इसमें हमने आपको जो है 3 सिस्टम के बारे में बताया था। 3 सिस्टम हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला था हमारा SC, दूसरा था हमारा BCC और तीसरा बच्चों था हमारा FCC। तो बच्चों, इसमें हमने आपको उस 6वें लेक्चर में ये बता दिया था कि इसमें जो है कि इसमें क्या होते हैं कि इसमें आपके कॉर्नर पर एटम होते हैं बच्चों, कॉर्नर पर एटम होते हैं और यहाँ पर सभी कॉर्नर पर ये एटम होंगे। और BCC में बच्चों क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, यानी इसमें आपका कॉर्नर के साथ साथ एटम कहाँ होते हैं बच्चों, इसमें होता है एक बॉडी के सेंटर में, यानी बॉडी के यहाँ सेंटर में। और FCC की बात कर ले बच्चों, तो FCC की जो होती है इसमें इस तरीके से। तो बच्चों, इसमें कॉर्नर पर तो होते ही हैं और इसमें कॉर्नर के साथ साथ इसके फेस सेंटर पर भी होते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपने जाना था। अब साथ ही साथ में बच्चों, इसमें आज हम लोग A और R में संबंध पढ़ेंगे बच्चों। बारी बारी से संबंध पढ़ेंगे कि इसमें A और R में संबंध क्या होता है। तो चलिए आइए जानते हैं A और R में संबंध। ठीक है, तो A और R में संबंध देखिए बच्चों कैसे इसमें है। तो एक एक की बात कर लेते हैं हम लोग बारी बारी से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग SC की बात कर रहे हैं बच्चों। तो SC में यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से ये आपका SC हो गया। और इस SC में बच्चों कॉर्नर पर एटम होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर। तो बच्चों, ये सारे एटम आपस में टच करते हैं। ठीक है, तो ये जब 2 एटम्स इसको टच कर रहे होंगे तो बच्चों कुछ इस प्रकार से टच करते होंगे, यानी इस तरीके से एटम टच करते होंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरीके से इसको दिखा सकता हूँ, यानी यहाँ पर ये स्फीयर इस पर होगा और कुछ इस प्रकार से। थोड़ा इसको और अगर बड़ा बनाया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ऐसे और ये वाला ऐसे, ये बच्चों इस तरीके से। तो ये दोनों स्फीयर इस तरीके से टच कर रहे हैं बच्चों। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर नोट किया है। तो इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। ठीक है, तो बच्चों ये दूरी जो आप देख रहे हैं ये कितनी है, A, यानी ये हो गया R और ये हो गया R। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है A, तो A बराबर बच्चों हो जाएगा 2R। तो ये पहला रिलेशन बच्चों निकल जाता है। इसमें आपकी जो लेंथ होती है उस रेडियस की ठीक दुगनी होती है, यानी A बराबर 2R। तो ये SC केस के लिए हो गया बच्चों। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों BCC के लिए। तो BCC में क्या होता है, नंबर 2 BCC। तो बच्चों यहाँ पे मैं BCC के लिए एक बार फिर से बना रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों BCC के केस में क्या होता है कि एक जो आपका सेंटर पर गोला होता है और यहाँ पर होता है,
तो इसमें ये तीनों टच करते हैं, यानी यहाँ पर जितने भी होंगे चारों कॉर्नर पर और इधर चारों नीचे के कॉर्नर पर, तो ये एक दूसरे को टच नहीं करते, बल्कि ये वाला जो आपका है ये एक दूसरे को टच करता है। ठीक है, ये एक दूसरे को टच करता है, ये एक दूसरे को टच करता है इस तरीके से बच्चों। तो ये वाले गोले जो होंगे ये इस दूसरे को एक दूसरे से टच करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस कॉर्नर को मान लूँ B और मैं इसको मान लूँ D, ठीक है, तो ये BD बच्चों BD बराबर ये कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाऊं कि ये तीन गोले अगर मैं इस तरीके से टच करता हुआ रखूँ, अगर मैं इसको बॉडी की तरह दिखाऊं आपको, तो ये तीन गोले इस तरीके से 1 2 और 3, और इसका सेंटर और इसका सेंटर तीनों को आपस में अगर मिला दें तो देखिए ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा R, यानी 4R। तो बच्चों BD बराबर 4R, समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब बच्चों दूसरी तरफ हम लोग बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर कि यहाँ पर ये क्या होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमने इस तरीके से ये आपका बनाया और ये इस तरीके से। तो बच्चों अगर मैं इसमें ये वाली भुजा को ऐसे काट दूं और यहाँ पर इसको ऐसे काट दूं तो ये आपको राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज नज़र आएगा। और मैं इसको बच्चों ऐसे पास कर दूं तो देखिए ये वाली भुजा, यानी ये वाली भुजा हमको निकालनी है। तो अब भी मैं इसको BD मान लूँ यानी दूसरे डायग्राम में, और ये वाली भुजा बच्चों कितनी हो जाएगी यानी BD, और मैं इसको C मान लूँ, मान लीजिए, तो ये BC भुजा हो जाएगी आपकी A। और ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वाली भुजा जो हो जाएगी ये हो जाएगी A√2, क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखिए ये वाली भुजा A है, यानी अगर मैं इसको देखूँ ऐसे तो ये A हो गया, ये A हो गया, और मैं इसको निकालूं अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने रखा है MPQ, तो MP का मान पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं निकालूं तो MP बराबर हो जाएगा √A² प्लस A² बराबर ये हो जाएगा सीधे A√2, मैं डायरेक्ट लिख दूं यानी 2A² A√2। तो ये A√2 आ गया बच्चों, A√2 आ गया। अब मुझे BD का मान निकालना है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय, देखिए राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसमें मैं निकाल दूँ इस पर समकोण त्रिभुज इस तरीके से। तो ये हो जाएगा BD, यहाँ पर B और D, और ये हो जाएगा C। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ये है आपका A√2 और ये है बच्चों A। तो इस पर अगर मैं BD का मान निकालूँ तो BD बराबर अंडर रूड ये हो जाएगा A² प्लस और ये बच्चों A√2 का वर्ग। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A² प्लस ये हो जाएगा आपका 2A², क्योंकि √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा और A का वर्ग करेंगे स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3A²। अब यहाँ पर BD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर करणीय इसमें कर दें तो ये हो जाएगा A√3। तो बच्चों BD बराबर मैंने दूसरा निकाला है A√3, यानी ये हम निकालेंगे BD बराबर A√3, समीकरण नंबर 2 इस तरीके से। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से मिला देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यानी A√3 बराबर 4R। तो बच्चों ये A बराबर हो जाएगा 4R अपान √3, यानी ये निकल कर आता है इस तरीके से बच्चों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर BCC के लिए मैंने A बराबर 4R अपान √3 निकाला है। तो इस तरीके से हमारा आता है। मैं यहाँ पे बच्चों इसको नोट कर दूँ कि पहला SC के केस में ये हमारा आया है, क्या आया है, A बराबर 2R, ये निकला है बच्चों। और दूसरा BCC, तो ये वैल्यू हमारी निकली है A बराबर 4R अपान √3, ये निकला है बच्चों इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आपने संबंध देख रहे हैं BCC और SC में हमने देख लिया। ठीक है,
तो इसको आप देख सकते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम लोग तीसरे केस के बारे में पढ़ेंगे, यानी FCC। ठीक है, तो देखिए FCC केस में क्या होगा, एक बार इसको देख लें। ठीक, चलिए अब मैं यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, पूरा ही मिटा देता हूँ। देखिए अब FCC देखेंगे बच्चों, FCC, और इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये हमारा है क्यूब, ठीक है, और इस तरीके से। तो ये FCC केस हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया। तो बच्चों इसमें होगा क्या, ये आपका होगा इस बच्चों इसमें इसको ऐसे मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसके फेस सेंटर पर होगा ये इन सभी को टच कर रहा होगा बच्चों। ये हमने आपको बताया है, ये आपको पहले लेक्चर उसमें 6वें लेक्चर में मिलेगा कि जो सेंटर है, फेस का सेंटर है, ये चारों कोनों को टच करेगा। तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये आपस में तीनों टच कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये तीनों टच कर रहे होंगे। तो हम अगर इन गोलों को लें तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको F और D मान लें। FD इसलिए क्योंकि फेस डायगोनल, क्योंकि ये फलक का विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्फीयर हैं, तो मैं 3 स्फीयर इस तरीके से बना दूँ फिर से इस तरीके से। तो बच्चों इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर मिला दें आपस में, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा R। तो ये कितना हो जाएगा 4R। तो यानी FD बराबर 4R, FD बराबर 4R। तो समीकरण नंबर बच्चों इसको 1 मान लें। और यहाँ पर बच्चों अब मैं फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ। तो यहाँ पर देखिए ये अभी मैंने मान निकाला था, तो ये मान कितना हो जाएगा आपका, ये आप निकाला था कि इस तरीके से ये वाली भुजा अभी भी आपने निकाली थी कि ये वाली भुजा A है और ये A है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, इसमें निकाल दिया था आपने। तो ये FD बराबर अंडर रूट A² प्लस A² बराबर A√2। ठीक है, तो A√2। तो यानी यहाँ पे हम लोग FD बराबर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दें A√2। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। और अब इस दोनों को इक्वल कर लें, यानी समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर हम लोग A की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो A√2 अपॉन बराबर 4R। तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा आपका 4R अपॉन √2। तो ये आप रख सकते हैं। या बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसका परमेयीकरण कर दें, यानी इसमें A बराबर 4R अपॉन √2, अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका निकल कर क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4√2R अपॉन 2, क्योंकि √2 में √2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट दें तो 2 हो जाएगा। यानी A बराबर 2√2R। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, बात एक ही है। यानी FCC के केस में तीसरा FCC बराबर बच्चों, या तो हम ये लिखें कि A बराबर 4R अपॉन √2, ये आप लिख दें, या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं A बराबर 2√2R। ये FCC केस में। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि SC, BCC और FCC तीनों में A और R में संबंध क्या होते हैं। इस पर आगे की वीडियो में बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।